हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जिसने राजस्थान की रेगिस्तान में उम्मीद का कुआं खोद दिया। जी, और उस चमत्कार का नाम है IAS टीना डाबी। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बाड़मेर के वाटर कंजर्वेशन मॉडल को देखकर टीना डाबी को सम्मानित किया है नेशनल कैच द रेन वाटर कंजर्वेशन अवार्ड से। देश में हजारों जिलों में बहुत सारे IAS काम कर रहे हैं, परंतु बाड़मेर ने ऐसा क्या किया जिसने उस पूरे काम को और उसके रिजल्ट्स को दिल्ली और राष्ट्रपति भवन तक पहुंचाया। महत्वपूर्ण है यह पूरा मॉडल और आज हम समझेंगे इस मॉडल को जिसने टंकी को एक क्रांति का रूप दे दिया। शुरू करते हैं अपना वीडियो। शुरू करने से पहले हम आपको अपना टेलीग्राम चैनल बता देते हैं, यूपीएससी मेंटर पंकज सर। इसे ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाया करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि बाड़मेर में प्रॉब्लम क्या थी। देखिए, बाड़मेर भारत के बहुत से सूखा प्रभावित जिलों की तरह ही एक बहुत बड़ा सूखा प्रभावित जिला है। यहाँ पर औसत बारिश जो है करीब 200 से 250 मिलीमीटर तक होती थी। गर्मी में यहाँ का तापमान 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता था। पानी के लिए यहाँ पर टैंकरों की लाइनें लगती थीं। महिलाएं 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर पैदल चलकर एक बाल्टी पानी के लिए जाती थी। और ऐसे जल संकट में वहाँ पर एक तरीके से समझिए पूरा का पूरा मामला एक आर्थिक सामाजिक त्रासदी के रूप में कन्वर्ट हो चुका था बाड़मेर का यह सूखा। अब हुआ क्या कि यहाँ पर एक टंका मॉडल चलाया गया IAS टीना डाबी के द्वारा। राजस्थान में अगर हम देखें तो टीना डाबी ने बाड़मेर को एक पूरी वाटर रिवॉल्यूशन, एक तरीके से कहें कि जल संरक्षण क्रांति वहां पर खड़ी कर दी। उनका मॉडल जो है वो बेसिक आइडिया पर बेस्ड था वो था कि बारिश कम है लेकिन जितनी भी हो पानी की एक बूंद को भी बर्बाद नहीं होने देंगे। इसके लिए उन्होंने पारंपरिक जो राजस्थान का टंका सिस्टम था उसी को आधुनिक तरीके से इंप्लीमेंट किया और यही बन गया जो बाड़मेर का टंका मॉडल है। इसमें वास्तव में क्या हुआ कि यहाँ पर पारंपरिक रूप से वाटर स्टोरेज टैंक टंका के रूप में बनाए जाते थे, लेकिन अभी टीना डाबी ने सबसे बड़ा काम क्या किया कि एक साल में लगभग 87,000 से ज्यादा टंका यूनिट्स बनाए हैं। और वो उससे क्या है कि घर घर वर्षा जल को पकड़कर प्रिजर्व करके उसको भविष्य के लिए स्टोर किया जा रहा है। तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है कि अब हर घर एक पानी की टंकी है, बारिश की टंकी है। बारिश होगी तो पानी सीधे टंकी में स्टोर होगा, महीनों तक पीने का साफ पानी मिलता रहेगा। साथ ही साथ बात यहीं तक नहीं खत्म होती है, इसके लिए उन्होंने जियो टैगिंग और मॉनिटरिंग का भी मेथड अपनाया, आधुनिक साइंटिफिक मेथड्स भी अपनाए। हर टंकी को जियो टैग कर दिया गया और इसके दो फायदे हुए। पहला बड़ा फायदा यह हुआ कि पारदर्शिता आई, करप्शन जीरो हो गया। और दूसरा बड़ा हुआ कि टंकी अब सिर्फ कागज में नहीं, असल में हर घर में बनी और इससे काम पे भरोसा भी बढ़ा और तेजी भी आई। इसके लिए इन्होंने एक और खास काम किया और वो काम ये था कि इन्होंने टंकी बनाने के लिए बाहरी लोगों को नहीं बुलाया, बाड़मेर के स्थानीय मजदूरों को ही ट्रेनिंग दी और उन्हीं से टंकी बनवाई। तो इकोनॉमी को भी बूस्टअप मिला और वहां की समस्या का स्थानीय लोगों द्वारा ही एक परमानेंट सॉल्यूशन दिया गया। अब इस समस्या को कैसे हल किया गया वह भी समझिएगा और इस समस्या से और कौन कौन सी समस्याएं एसोसिएट थी और कौन सी समस्याएं थी जो इसके साथ साथ थी जो हल हो गई। आप समझिए, सबसे पहली चीज पीने के पानी का जो संकट था वो कम हो गया। उसके बाद जो बच्चियां स्कूल नहीं जा पाती थी क्योंकि उनको पानी भरने जाना होता था, पानी के लिए लाइन लगानी होती थी, स्कूल ड्रॉप आउट कम हो गया। बीमारियां कम हुई क्योंकि स्वच्छ जल मिल रहा है। महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी क्योंकि उन्हें अब रातों में दूर में नहीं जाना पड़ता है। खेती और पशुपालन में भी राहत मिली। तो एक प्रकार से अगर आप ये समझिए कि सरकार की योजना, उन योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन और जनता की भागीदारी, इन सब ने मिला करके इस मॉडल को सक्सेसफुल बनाया और बाड़मेर में पानी की समस्या को काफी हद तक खत्म कर दिया। अब महत्वपूर्ण रूप से जानना चाहिए कि प्रेसिडेंट अवार्ड क्यों दिया गया। देखिए, प्रेसिडेंट अवार्ड जो दिया गया है वो एक स्कीम है कैच द रेन अभियान, उसके अंतर्गत, और इसका जो टारगेट है वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग फॉर द वाटर सिक्योरिटी। तो
रेन वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा बाड़मेर मॉडल ने कुछ लक्ष्यों को प्राप्त किया। पहली बात, बहुत कम लागत लगी, कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आया। दूसरा, तेजी से और अधिक प्रभाव हुआ, बहुत तेज एग्जीक्यूशन हुआ। एक साल में 87,000 से ज्यादा टंका बना दिए गए। और कम्युनिटी ओनरशिप, क्योंकि ये सामुदायिक ओनरशिप के मॉडल के अंतर्गत किया गया। और राष्ट्रपति भवन से इसके लिए जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई उसमें बहुत साफ साफ लिखा हुआ था कि दिस मॉडल कैन बी रिप्लिकेटेड इन ऑल एरिड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। हर सूखा प्रवण जिले में इस मॉडल को इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। यानी कि यह एक प्रकार से राष्ट्रीय स्तर की उपलब्धि है। और ये कहां रिप्लिकेट हो रही है, कैसे ये अन्य जिलों में होगी, उसके लिए आप देखिए नीति आयोग की रिपोर्ट आ रही है। नीति आयोग की रिपोर्ट ने भारत के 112 एस्पिरेशनल जिलों में से लागू किया जाने की संभावना दिखाई है, जिससे राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, झारखंड में और उत्तर प्रदेश में सभी सूखा प्रभावित जिलों में यह मॉडल फिट बैठता है, ऐसा माना गया। देखिए, ये एक अवार्ड की घटना ही नहीं है, ये यूपीएससी के नजरिए से अगर आप देखिए तो जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस के सेक्टर में डिसेंट्रलाइज्ड वाटर गवर्नेंस, गवर्नमेंट स्कीम्स, डिस्ट्रिक्ट लेवल इनोवेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन, इन सब मामलों को कवर करता है। और जीएस पेपर 3 में अगर हम देखें तो एनवायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट वाले एरियाज में इसको हम ग्राउंड वाटर रिचार्ज के अंतर्गत, क्लाइमेट रेजिलियंस के अंतर्गत, ड्रॉट मिटिगेशन के अंतर्गत लिख सकते हैं। इसको एज अ केस, एज एग्जाम्पल पुट ऑन कर सकते हैं। देखिए, गवर्नेंस का मतलब बड़ी बड़ी गगनचुंबी बिल्डिंग्स नहीं होता है। वास्तव में गवर्नेंस का मतलब है हर आदमी की आम जिंदगी में पानी की बूंद को जोड़ना भी है। बाड़मेर में यही हुआ। टीना डाबी और उनकी टीम ने यह दिखाया कि अगर प्रशासन चाहे तो रेगिस्तान में भी उम्मीद का पानी बह सकता है, उम्मीद के झरने बह सकते हैं। और अगर यह मॉडल आपको अच्छा लगा और इस तरीके के प्रयास आपके आसपास होते हैं तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। और आप अपने उधर, अगर आपके लोगों के आसपास ऐसी समस्याएं हैं तो उसके बारे में भी जरूर बताइएगा। आप भी जागरूक नागरिक बनिए। आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, प्राइस स्लैश सेल चल रही है स्टडी IQ IAS के 2027 और 2028 के बैचेस पर, जिस पर आपको भारी डिस्काउंट के साथ हमारा पूरा बैच दिया जा रहा है। स्टडी IQ को आप जानते हैं, हम आपको जब भी अपना कोर्स देते हैं तो उसके साथ आपको हार्ड कॉपी में बुक्स, 18 बुक का सेट देंगे। पूरा प्रीलिम्स टू इंटरव्यू तक का ये कोर्स होता है, P2I बैच होता है, ध्यान रखिएगा। और इसमें जो दूसरी चीज जुड़ी हुई है वो है फाउंडेशन, यानी कि आपका बेस तैयार कराया जाएगा। प्रीलिम्स से लेकर के इंटरव्यू तक की आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। महत्वपूर्ण रूप से इसमें आपको डेली क्लासेस, राइटिंग प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज के साथ साथ मेंटोरशिप भी मिलेगी। और ये हिंदी, इंग्लिश या इंग्लिश किसी भी माध्यम में आप एडमिशन ले सकते हैं। यह सेल हमारे यहाँ 28 नवंबर तक चल रही है, शाम को 6 बजे तक। ध्यान रखिएगा, इसमें आपको भारी डिस्काउंट के साथ यह पूरा बैच मिल जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है कि आपको एक कोड लगाना होगा और यह कोड है PK लाइव। यह एक्चुअली फैकल्टी कोड होता है, जो कि मेरा फैकल्टी कोड है। इससे आपको स्टडी IQ का जब भी आप कोई कोर्स लेते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर होता है। साथ ही साथ आप जुड़ते हैं हमसे और हमारे साथ। तो चलिए, जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, 2027 टारगेट है या 2028 टारगेट है, वो लोग हमारा प्रतिज्ञा प्लस बैच ज्वाइन कर लें। और जो बच्चे 2026 में देना चाह रहे हैं उनके लिए हमारे पास सक्सेस इन प्रीलिम्स बैच है। इन तीनों बैच की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां पर जाइए, आप लिंक को क्लिक करेंगे, आपके सामने बैच की डिटेल्स मिल जाएंगी और वहां से आप चाहें तो ज्वाइन भी कर सकते हैं। ज्वाइन करने से पहले याद रखिएगा कि आपको PK लाइव कोड लगाना है। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।